एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं तिनका कबहू न नींदिए जो पायंतर होय, कबहू उड़ आखिन परे पीर घनेरी होय। तिनका यदि पैरों के नीचे होता है तो उसकी निंदा मत करो, यदि वो उड़कर आंख में गिर गया तो बहुत कष्ट देगा। फ्रांस ने बहुत बड़ा कष्ट दे दिया है अमेरिका को। अमेरिका चिल्ला उठा है, फ्रांस ने हमें धोखा दिया। ब्रिक्स को लेकर ऐसी कौन सी बात निकलकर सामने आ रही है? जहां फ्रांस कांड कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने आखिरकार अमेरिका के साथ डील कर ली पक्की। जानेंगे भारत ने ये डील क्यों पक्की की है और इससे क्या फायदा होने वाला है। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा हुआ है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं अमेरिका और अमेरिका में राजकीय सम्मान होने वाला है पीएम मोदी का, और ऐसा सम्मान कि 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। पहले जो कुछ भी नहीं हुआ है वो सारा कुछ करने को तैयार है अमेरिका। वैसे आपको बता दें, आजकल अमेरिका की मीडिया में ये वाला पोस्टर बहुत ज्यादा चल रहा है। द इकोनॉमिक्स की इस रिपोर्ट को देख सकते हैं, जिसमें दिखाया जा रहा है कि जो बाइडेन और नरेंद्र मोदी दोनों ही देश नजदीक आ रहे हैं, यानी अब नया दोस्त बन गया है भारत अमेरिका का। इसके अलावे इस आर्टिकल में ये भी साफ साफ कहा गया है कि भारत पश्चिमी दुनिया को प्यार नहीं करता है, लेकिन हाँ, इस वक्त ऐसा है कि अमेरिका को छोड़कर भी नहीं चल सकता है। एक बड़ा लंबा गेम है जो पीएम मोदी और अमेरिका के बीच में चल रहा है। ये खुद आर्टिकल बता रहे हैं कि लंबा गेम है। पीएम मोदी का जो विजिट हो रहा है अमेरिका में, इसके पीछे एक बड़ा खेल चल रहा है। पीएम मोदी के अमेरिका आने से पहले एक डील हो गई है पक्की, और ये डील 30 MQ-9B रीपर ड्रोन को लेकर है। राजनाथ सिंह ने इस डील को मंजूरी दे दी गई है। पीएम मोदी अगले सप्ताह अमेरिका दौरे पर जाएंगे और यूएस चाहता था कि मोदी सरकार इस दौरे से पहले ही ये ड्रोन डील फाइनल कर ले। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि अगले सप्ताह व्हाइट हाउस पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच जो बातचीत होगी, उसमें इस 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मेगा खरीद सौदे की घोषणा भी की जाएगी। MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन ऐसा नहीं है कि इन्होंने सिर्फ अमेरिका चाहता था इसलिए खरीद लिया, बल्कि आपको बता दें, ये ड्रोन खास तौर पर चीन के साथ सीमा पर कड़ी निगरानी करने के लिए खरीदी जा रही है। इस ड्रोन से तीनों सेवाओं में मदद मिलेगी। ये ड्रोन समुद्री निगरानी करेगा, पनडुब्बी रोधी युद्ध और जमीन पर टारगेट करने सहित कई जरूरतों को पूरा कर सकता है। अमेरिका के द्वारा बनाए गए इस ड्रोन को सबसे मजबूत और एडवांस डिफेंस ड्रोन बताया जाता है। बिना पायलट वाले इस फाइटर जेट को रिमोट से ऑपरेट किया जाता है। इनमें मिसाइलों को भी लोड किया जा सकता है। कहा जा रहा है कि भारत सरकार इन ड्रोन्स को खरीदने के बाद जरूरत के हिसाब से सेना, एयरफोर्स और नेवी में बांट दिया जाएगा। इन्हें इसे चीन पाकिस्तान बॉर्डर, हिंद महासागर में तैनात किया जाएगा। MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन को खास तौर पर समुद्री लड़ाई के लिए डिजाइन किया गया है। वैसे आपको बता दें, क्वाड में जितने भी देश हैं, सभी इस ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं। ये ड्रोन न सिर्फ समुद्र में दुश्मनों की जासूसी करता है, बल्कि जरूरत पड़ने पर हमला भी कर सकता है। ये ड्रोन लगातार 35 घंटों तक 45,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने की काबिलियत रखता है। इसके अलावा ऐसा भी माना जाता है कि भारत और अमेरिका के बीच जो बैठकें होंगी ना, तो इसमें कई बड़े सैन्य समझौते होंगे। पीएम मोदी की यात्रा के दौरान 350 फाइटर जेट इंजनों के भारत में ही निर्माण का एक रणनीतिक सौदा भी होगा। कहा जा रहा है कि पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जनरल इलेक्ट्रिक को भारत में फाइटर जेट इंजन बनाने का परमिट देने की समझौता पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। ये सारी जो डील हो रही है, इस डील के पीछे आप कूटनीति भी समझिए और जरूरत भी समझिए। MQ-9B रीपर ड्रोन की डील होना बेहद जरूरी था, क्योंकि इस डील के साथ और भी चीजें जुड़ी हुई है। जैसे अभी हमारी सबसे बड़ी जरूरत है फाइटर जेट का इंजन। वो टेक्नोलॉजी अगर हमें मिल रहा है और वो भी आत्मनिर्भर प्लान के तहत भारत में ही बन रहा
रहा है तो ये हमारे लिए बेहद जरूरी था। इसलिए हर क्षण में भारत वही काम कर रहा है जिस काम से भारत को फायदा हो। कुछ मीडिया रिपोर्ट ने ये कहा कि पीएम मोदी की यात्रा से पहले अमेरिका किलर ड्रोन बेचना चाहता है और इसके लिए दबाव बना रहा है। तो अगर हमने खरीद भी लिया तो कोई गलत नहीं किया। खैर, जहां एक तरफ ये सारी बातें हो रही हैं तो वहीं फ्रांस ने सबसे तगड़ा वाला काम कर दिया है, जिसके बाद फ्रांस को लेकर अमेरिका और पश्चिमी देशों में बौखलाहट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब तो ये मानने लगे हैं कि फ्रांस ने इन्हें धोखा दे दिया है। हालांकि फ्रांस के तेवर कब बदले? फ्रांस के तेवर तब बदले हैं जब अमेरिका ने ऑकुश डील के तहत फ्रांस से सबमरीन्स की डील छीन ली। वैसे आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया ने हर्जाने के तौर पर फ्रांस को एक बड़ी रकम अदा की, लेकिन हर्जाना भरने के बाद ये मामला खत्म नहीं हो गया। इसलिए खत्म नहीं हो गया क्योंकि हथियारों का मार्केट ऐसा होता है कि एक बार की कमाई नहीं होती है, बार बार की कमाई होती है, हमेशा की कमाई होती है। अगर आपने हथियार बेच दिए तो फिर मेंटेनेंस के नाम पर, अपग्रेड के नाम पर दशकों तक कमाई होती ही रहती है। फ्रांस इस बात को जानता है कि हर्जाना भरने से उसके नुकसान की भरपाई नहीं हो गई है। अमेरिका ने जब ये चोट दिया था तब फ्रांस ने ये कहा था कि ये दोस्तों वाला काम नहीं है जो अमेरिका ने किया है। फ्रांस के राष्ट्रपति उस वक्त बहुत दुखी थे और अब मैक्रोन को ऐसा लगता है जैसे बदला लेने का मौका मिल गया है। मैक्रोन चाइना गए थे, ये सबने देखा, और अब मैक्रोन के लिए ग्लोबल टाइम्स में एक आर्टिकल छपा है। ये कहा गया है कि फ्रांस चाहता है कि उसे ब्रिक्स के लिए इनवाइट किया जाए, यानी साउथ अफ्रीका में जो ब्रिक्स की मीटिंग हो रही है उस मीटिंग में फ्रांस को बुलाया जाए। यानी ब्रिक्स जो पश्चिमी देशों के खिलाफ जा रहा है उसके गठबंधन में शामिल होना चाह रहा है फ्रांस। देखने से तो कुछ वैसा ही लग रहा है। अमेरिका इसी चीज को लेकर भड़क गया है और आपको बता दें, बहुत सारे आर्टिकल ऐसे छप रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि फ्रांस ने अमेरिका को धोखा दे दिया, पश्चिमी देशों को धोखा दे दिया। अब वजह चाहे जो भी हो, फ्रांस के ऐसा करने के बाद भारत के ऊपर ज्यादा निर्भर हो गया है अमेरिका। इसके पीछे कारण समझिए। ये जो लिस्ट देख रहे हैं ये लिस्ट ही बता रही है कि असली कारण क्या है। यहाँ एक नंबर पर आपको अमेरिका दिख रहा है, ये दुनिया की इकोनॉमी है। एक नंबर पर अमेरिका है, दूसरे नंबर पर चाइना है, तीसरे पे जापान, चौथे पे जर्मनी और पांचवे पे भारत। भारत के बारे में कहा जा रहा है कि 2-3 साल के अंदर ही भारत जर्मनी जापान को पार करके तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और चाइना अमेरिका को पार करके पहली अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ऐसे में अमेरिका के लिए साथी कौन बच गया? यूके जो इकोनॉमिक तौर पर तबाह हो चुका है, जर्मनी की इकोनॉमी गिर रही है, जापान की इकोनॉमी गिर रही है, फ्रांस सुन नहीं रहा है, तो एकमात्र है भारत। इसलिए भारत के साथ अमेरिका अपने संबंध को मजबूत रखना चाह रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, फ्रांस जो कर रहा है क्या वो सही है या नहीं है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।